नॉर्मल नहीं रहा, क्रोध में बुद्धि खो बैठा है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। अनंत बार मानो देह मिला, अनंत बार भगवान और गुरुओं ने समझाया, लेकिन जिद है हमारी, हम सबको शरणागति करेंगे, केवल भगवान और गुरु को नहीं करेंगे। कितनी माँ बनाया, कितने बाप बनाए, कितने बेटा बेटी बनाए और उनके शरणागत हुए, उनसे भीख मांगा, आनंद दे दो, प्रेम दे दो। वो भिखारी हमको आनंद देंगे? उनके पास है कहाँ जो देंगे? वो हमसे आशा करते हैं, हम उनसे आशा करते हैं। तो वेद कहता है कि देखो भाई, ऐसा है जो जीव ब्रह्म से मिल लेता है, उसको ब्रह्म अपनी शक्ति दे देता है, अपने बराबर कर लेता है। भगवान के पास क्या है? 3 चीज, सत, चित, आनंद। हम उसके अंश हैं, लेकिन हमारे पास न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। सत्य माने नित्य। हम बार बार शरीर धारण करते हैं, फिर मरते हैं, फिर मां के पेट में आते हैं, फिर मरते हैं। भगवान सदा एक से रहते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ, इतने अल्पज्ञ कि हमको अज्ञ कहना चाहिए। कुछ नहीं जानते। अरे जब अपने आप तक को नहीं जानते तो कितने मूर्ख हैं, ये सोचने की बात है। अपने को देह मान रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं आज वो रमेश संसार से चला गया, उसकी लाश के संस्कार में जाना है। बड़े ज्ञानी है आप, आपको मालूम है कि उसके अंदर वाला है रमेश? हाँ जी, सब जानते हैं हमारे संसार में कि वो अंदर एक होता है, वो चला जाता है तो ये बॉडी शव कहलाती है, डेड बॉडी, मिट्टी। इसको मिट्टी कहते हैं लोग। हाँ, तो फिर अपने आप को देह क्यों मानते हो? बोलो। भगवान ने उद्धव से भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो उन्होंने कालिदास नहीं कहा, उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो देखते सुनते जानते हुए भी कि हमारे अंदर कोई है जिसके कारण हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो चला गया तो कुछ नहीं करते, फिर भी अपने को देह मानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं,
और तो और हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं। अरे कहां तक चले जा रहे हो? तुम तो आत्मा हो भाई, ये क्या हो रहा है? लड़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता। तो हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। हम दुखी हैं, पैदा होते ही दुखी, रोए सबसे पहले, मां के पेट से नीचे गिरे और रोए। हम रोए, मां हंसी, बाप हंसा, भाई हंसा, लड़का हुआ, लड़का हुआ, ओ बजाओ बजाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ। हम तो रो रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। जिंदगी भर रोते ही रहे और झूठ मूठ को एक्टिंग में कहते रहे ऑल राइट। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरे को क्या धोखा देगा कोई? अपने आप को दे रहा है। बड़े बड़े काबिल कहलाने वाले अपने को देह मानकर दुखी हैं। बड़ी बड़ी हस्ती कहलाने वाले, ये पैसे में बिल गेट्स है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बड़ी बड़ी पावर, ये सारे संसार में सबसे सुंदर है, ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाला है। लेकिन सब दुखी है बुरी तरह। अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बेटा बेटी पड़ोसी से सब दुखी हैं। केवल एक रीजन, अपने को देह मान लिया। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। किसी आदमी से कह दो तुम उल्लू हो, गधे हो, हैं? अरे तुम आदमी हो कि उल्लू हो? क्या हो? आदमी है तो फिर ये उल्लू कह रहा है, यही उल्लू होगा। इसको दिखाई नहीं पड़ता, तुमको उल्लू कह रहा है, गधा कह रहा है। क्यों फील कर रहे हो? अरे इतनी फीलिंग हो गई कि मार धाड़ की नौबत आ गई एक शब्द पर। ये हमारी नॉलेज है। एक कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, जज अपने चपरासी को झापड़ मारता है। क्यों मार दिया उसको? बेवकूफ है, इसमें अकल नहीं है। अच्छा, तो क्या ये भी आईएएस है? क्या ये भी जस्टिस है? नहीं नहीं, चपरासी है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं हमारे बराबर काबिल है? आप कहते हैं ये मूर्ख है। अरे तो मूर्ख तो है ही है। आपको गुस्सा जो आ गया तो आप उससे बड़े मूर्ख हो गए, अपना लॉस कर रहे हैं। उसको मारा ना, तो मारने के पहले गुस्सा आया। जो गुस्सा आया ना, तो उसने शरीर को भी बिगाड़ा, मन को भी, आत्मा को भी। और फिर भी आप कहते हैं हम बुद्धिमान। तो गुरु तत्व का मतलब होता है जो जीवात्मा परमात्मा को पाले और परमात्मा उस जीवात्मा को अपनी सब चीज दे दे, क्योंकि उसका बेटा है, उत्तराधिकारी है, भिखारी नहीं है। संसार में जैसे बाप का बेटा प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता है लीगल,
ऐसे भगवान कहते हैं बस तुम मान लो। इसी मान ले को भक्ति कहते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेता शुतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। देखो मनुष्यों, जैसी भक्ति मेरे प्रति हो ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। केवल मेरी भक्ति न करना, ऐसी गलती न कर बैठना। मेरा लॉ है, केयर ऑफ गुरु ही मैं मिलता हूं। इसलिए दोनों की एक साथ एक समान भक्ति करो। कहता है कठोपनिषद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। अरे मानो तू ज्ञान प्रधान है, उठ जाग, महापुरुष के पास जा, गुरु के पास जा और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आ, फिर मैं अपनी सब चीज तुझको दे दूंगा। कठोपनिषद 1:3-14। फिर वेद कहता है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12। स्वर्ग तक के सब सुखों को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महापुरुषों ने देखा, अनुभव किया और वैराग्य हो गया, का कहीं सुख नहीं। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास वो आनंद, वो ज्ञान है, वहां जाओ, उसके शरणागत हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, 2 शर्त। श्रोत्रिय माने थ्योरेटिकल मैन, जो थियरी का ज्ञान रखता हो वेद शास्त्र का, और जो प्रैक्टिकल भी हो, परमात्मा से मिला हो। फिर कहता है वेद आचार्यवान पुरुषो ही वेद। 6:14-2 छांदोग्योपनिषद। ये सब उपनिषद अलग अलग ढंग से एक बात बता रहे हैं, तुमको भगवान से मिलना है, हाँ, महापुरुष के पास जाओ। अपने आप तो तुम अपने आप को नहीं जान सकते, भगवान की बात तो बहुत दूर की है। क्योंकि तुम स्वयं प्रकाशक हो इंद्रिय मन बुद्धि के। इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारा प्रकाशक नहीं हो सकता। तमेव भांत मनुभाति सर्वम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। भागवत 10:13-55। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू यद्वाचा नभ्युतम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि।
यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षु वंश पश्यति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुतम, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। आत्मा परमात्मा ये दिव्य हैं और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उनसे प्रेर्य है, प्रकाश्य है। इसलिए इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुष परा। वेद कह रहा है कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इंद्रियाणे पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सह। गीता 3:42। इंद्रिय मन बुद्धि मैं कोई नहीं जान सकते, भगवान को क्या जानेंगे।